हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और मैथ्स का लेक्चर आपको क्लियर हो रहे होंगे। तो बच्चों, इन टुडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर थर्ड लेक्चर, जो कि अगेन हमारे पास 4 बेसिक ऑपरेशंस में से हमने पिछली वीडियो में 2 जो बेसिक ऑपरेशंस हैं वो कवर किए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अगले 2 बेसिक ऑपरेशंस की, वो होगा मल्टीप्लिकेशन एंड नंबर 4 विल बी डिवीजन। तो इससे पहले अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं, जस्ट हिट दैट सब्सक्राइब बटन, बन जाए हमारी फैमिली का हिस्सा। आप हमें व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एवरी लिंक इज़ प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्लिक करें, फॉलो करें, हर जगह आपको काम की इंपॉर्टेंट चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड मिलती रहेंगी। तो बच्चों तैयार हैं? दिस इज आलियान मलिक। मज़ा आ रहा है फर्स्ट ईयर मैथ मेरे साथ पढ़ने का? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यस सर, वी आर एंजॉइंग मैथ्स विद यू। फर्स्ट ईयर मैथ्स हम आपके साथ पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, कॉन्सेप्ट भी ले रहे हैं। अगेन बच्चों, मैंने आपको बताया दिस इज़ नाउ फर्स्ट ईयर, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी है। ईच एंड एवरी पेज ऑफ योर बुक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी पेपर आ सकता है, कहीं से भी कोई एमसीक्यू आ सकता है, और ई कैट यूनिवर्सिटी के टेस्ट में तो कुछ भी आ सकता है। तो लिहाजा हर हवाले से बहुत अच्छे से तैयार होकर जाना है। तो चले भाई, तो बात करते हैं बच्चों, हेडिंग लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की पहले तो बात करते हैं भाई। जैसे हमने पढ़ा, whenever you add 2 complex number you will get another complex number, whenever you will subtract any 2 complex numbers you will again get another complex number। तो यहाँ पर भी यही होगा, जब भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे जवाब कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। जब 2 नंबर को डिवाइड करोगे जवाब कॉम्प्लेक्स नंबर भी आएगा। कुछ रिवाइज करते हैं, मुझे बताओ इज इट अ कॉम्प्लेक्स नंबर? क्या मैंने लिखा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? पिछली वीडियो में बताया कि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यही तो बात बताई थी। अगर ये खाली नंबर भी लिखा हुआ है तो इसके साथ 0 आयोटा हम खुद लगा देंगे, बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर, बन गया। ये सब का बनाने में तो हम वैसे भी बहुत माहिर हैं ना, तो बना दिया, ठीक है। तो याद रखो बच्चों, एवरी रियल नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बात याद रखनी। चलो भाई, तो बढ़ते हैं बच्चों। हमारे पास एक वैल्यू है Z1 1 + 5 आयोटा, एक Z2 है 4 + 3 आयोटा। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई। तो हमने 1 + 5 आयोटा लिखा, डॉट लगाया, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 9 में भी पढ़ा, 10 में भी पढ़ा। Z2 की वैल्यू लिखी 4 + 3 आयोटा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज़ वेरी ईजी। जैसे आप क्लास 9 10 4 5 6 नहीं 4 में नहीं 5 6 7 एंड सो ऑन आप पढ़ते आए। मुझे ये बताओ, मैं आपसे कहूँ 3a को मल्टीप्लाई कर दो 4a + 5b के साथ, कर लोगे ना बच्चों? कर लोगे? बोलो भाई। 3 4 = 12, a और a स्क्वायर, प्लस 3 5 = 15, a और b ab। यही कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल होगा, कोई नई कहानी यूज़ नहीं होगी। तो सबसे पहले 1 को पकड़ा, 4 से मल्टीप्लाई कराया, 1 4 = 4। 1 को पकड़ा, 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कराया, दोनों प्लस के हैं, प्लस प्लस प्लस, 3 1 = 3 आयोटा। अब 5 को पकड़ा, प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, 5 आयोटा 4 = 5 4 = 20 और 1 आयोटा यहाँ आया, प्लस प्लस प्लस। अब इसको पकड़ा, इससे किया, 5 3 = 15, आयोटा आयोटा बना आयोटा स्क्वायर। इज इट क्लियर? मज़ा आ रहा है? चले भाई आगे बढ़ते हैं, मज़े को और बढ़ाते हैं। 4 + 20 और 3 दोनों के साथ एक एक आयोटा लगा हुआ है, तो 20 और 3 जमा हो जाएंगे, दैट विल बी 23 आयोटा, प्लस 15 आयोटा स्क्वायर। हमें पता है बच्चों किसके बराबर? -1 के बराबर। तो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी -1। सो 4 + 23 आयोटा प्लस -15, माइनस का 15 प्लस का 4, दोनों हमारे पास कांस्टेंट है, तो प्लस माइनस माइनस, 15 में से 4 गए 11, 15 बड़ा, माइनस का 11 प्लस का 23 आयोटा, एंड दिस इज़ योर आंसर। मज़ा आया? बोलो भाई, फील लिया? ये फील लेना है ना, ये मज़ा लेना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट बचपन से पढ़ते समझते लिखते पढ़ते आ रहे हो, वही कहानी यहाँ अप्लाई करनी है, वही कहानी यहाँ अप्लाई करनी है। याद ये रखना है कि whenever you multiply 2 complex number you will get another complex number। अब देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे कहानी बहुत आसान। अब अगर मैं आपको पास यहाँ पर 2 के बजाय 3 सवाल दे दूँ, मैं आपसे कह दूँ 4
प्लस 5 आयोटा इंटू 6 प्लस 9 आयोटा इंटू 4 प्लस 7 आयोटा। कैसे करेंगे बच्चों? घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। पहले इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भूल जाओ, उसको देखो ही नहीं, ये है ही नहीं हमारे पास, हम इनको मल्टीप्लाई करें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ये आ गया, मिसाल दे रहा हूँ, ये आ गया फॉर एग्जांपल। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे, एंड में सोल्यूशन अगेन यू विल गेट अनदर सिंगल कॉम्प्लेक्स। कहानी खत्म, कहानी खत्म भैया। यही कहानी है कि आपको 3 की जगह 5 कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए जाए, डजंट मैटर, नॉट अ बिग डील। अगेन वही कहानी, 2 को सिंप्लीफाई किया, फिर अगले के साथ, फिर अगले के साथ, और सीक्वेंस के साथ आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। उम्मीद है कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, मज़ा आया होगा, चीज़ें नोट की होंगी। चीज़ों को नोट करना है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे MCQs हमारे लेक्चर से कवर होंगे, तो लिहाजा कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। यू हैव टू मेंशन, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। तो बढ़ते हैं बच्चों अपने आखिरी बेसिक ऑपरेशन की तरफ, जो कि है हमारे पास डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो बच्चों अब बात करते हैं हम अपने आखिरी और चौथे बेसिक ऑपरेशन की, दैट इज़ बेसिकली द डिवीजन ऑफ एनी 2 और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, चले भाई आ जाए, बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर वी हैव Z1, पहला हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और मान लें वो है 3 - 7 आयोटा, और मेरे पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है 2 + 6 आयोटा। ठीक है, 1 + -3 - 7 आयोटा एंड 2 + 6 आयोटा। ये है हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ यू हैव टू डिवाइड। कुछ बेसिक सी बातें याद रखेंगे, कुछ सवाल तुम्हारे जहन में होंगे, वो भी अभी यहाँ क्लियर होने वाले, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलो भाई, डिवाइड का मतलब ये होगा कि हमें Z1 को डिवाइड करना होगा Z2 के साथ, तो ये होगा Z1 जो कि बराबर है 3 - 7 आयोटा के, बटा Z2 बराबर है 2 + 6 आयोटा। ठीक है, अब बात को ज़रा समझेंगे भाई। देखो, हम जैसे ये चीज़ क्लास 9 में पढ़ के आए, 10 में पढ़ के आए, डिनोमिनेटर के अंदर हम रूट को नहीं छोड़ते। मेरी बात दोबारा गौर से सुनो, डिनोमिनेटर के अंदर रूट को हम नहीं छोड़ते। इसी तरीके से आयोटा की भी इज्जत है भैया, आयोटा की भी इज्जत करनी पड़ेगी। आयोटा कहता है मुझे डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, आई एम द किंग, आई शुड बी ऑन द टॉप, मुझे हमेशा ऊपर रखना है, मैं डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं लगता। सो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू डू अ सिंगल स्टेप, एंड द स्टेप इज नोन एज रैशनलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको हम? रैशनलाइजेशन। ये हमने क्लास 9 एक्सरसाइज 3.2 के अंदर ये सवाल सॉल्व किया था। क्लास 9 में जाएं वापस, थोड़ा सा छलांग लगाएं, पीछे देखें 3.2, then there we have learned about rationalization। कुछ नहीं होता, दोबारा सिखाते हैं। आइए, रैशनलाइजेशन क्या होता है भैया? इस डिनोमिनेटर को 2 दफ़ा लिखो, 2 6 आयोटा, 2 6 आयोटा। अगर साइन यहाँ प्लस है तो यहाँ दोनों में माइनस लगा दो और इनको कर दो मल्टीप्लाई, हो गई रैशनलाइजेशन, हो गई रैशनलाइजेशन। यही थी रैशनलाइजेशन। नहीं जाओ पीछे, मत देखो वीडियो, मुझे पता है बहुत तंग होते हो सर, अब कौन वीडियो देखेगा, ढूंढेगा, फिर समझेगा। समझा दिया, समझा दिया। रैशनलाइजेशन क्या होती है? इसी वैल्यू को 2 दफ़ा लिखा, 1 दफ़ा ऊपर 1 दफ़ा नीचे, प्लस का साइन था तो दोनों में माइनस कर दिया, अगर यहाँ माइनस होता तो दोनों में प्लस हो जाता। दैट इज रैशनलाइजेशन। यही करना है कॉम्प्लेक्स नंबर। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होंगे यही मेथड फॉलो होगा। एक केस आएगा, बड़े मजे का केस आएगा, उसको आगे डिस्कस करते हैं कि वहाँ आप कहानी कौन सी फॉलो करेंगे। आइए भाई, अब हम इसे ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू तो मल्टीप्लाई हो रही है, तो 3 को सबसे पहले 2 से किया, 3 2 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस, 3 6 ज़ा 18, और 6 के साथ है जी आयोटा, तो यहाँ आ गया आयोटा। नाउ 7 की बारी, 7 माइनस का, माइनस प्लस माइनस, 7 2 ज़ा 14 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 7 6 ज़ा 42 आयोटा, आयोटा हुआ जी आयोटा स्क्वायर। चलो भाई नीचे आओ, नीचे आ जाओ, हमारा पसंदीदा काम आने लगा है जी। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2 को मान लो a, 6 आयोटा को मान लो b, दरमियान में है प्लस, ये बना a प्लस बी, 2 को मान लो a, 6 आयोटा को मान लो b, दरमियान में है माइनस, ये बना a माइनस बी। तो मेरे प्यारे बच्चे मुझे बताएंगे
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ईमानदारी से बताएं किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत दफ़ा पढ़ा क्लास 9 के अंदर 10 के अंदर पढ़ के थक गए। वही फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए। अच्छा, ये फार्मूला कांस्टेंट होता है रैशनलाइजेशन के अंदर। जब भी दो वैल्यूज़ की कोई भी एक वैल्यू जिसके अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट्स हो, उनका रैशनलाइजेशन करोगे, एवरी टाइम यू विल फॉलो दैट फार्मूला। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसकी जगह हम लिख देते हैं जी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। मेरा ए कौन था 2, मेरा बी कौन था 6 आयोटा। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ऊपर अगर हम देखते हैं तो 6 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है। 14 और 18 दोनों के साथ आयोटा लगा हुआ, तो ये आपस में ऐड और माइनस हो सकते हैं। तो 14 और 18, 14 और 18, 18 में 10 ऐड किए 28 एंड देन 4 इज़ 32, तो ये बना 32 आयोटा प्लस का 42। हाँ भाई बच्चों, समझ गए ना क्या करने लगे हैं। आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, -1 डाला, बटे में गए, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अच्छा माइनस, अब ये स्क्वायर पहले 6 के ऊपर लगेगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 36 होता है। फिर ये स्क्वायर लगेगा आयोटा के ऊपर भी, तो ये बन गया आयोटा स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, तो 6 माइनस 32 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 42 बट्टे 4 माइनस 36, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो इसमें डाल दिया माइनस का 1। आगे बढ़ते हैं। अब 6 और 42 कांस्टेंट है, इनको हल कर लो। प्लस माइनस माइनस, 42 में से 6 गए 36, 42 बढ़ा तो माइनस का 36 माइनस का 32 आयोटा। इज इट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 4 माइनस, अब ये देखो प्लस माइनस माइनस का 36, चलो भाई यहाँ आओ, माइनस का 36 माइनस का 32 आयोटा बट्टे 4 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 36, तो माइनस का 36 माइनस का 32, 36 और 4 ये हुए हमारे पास 40। 36 और 4 क्या हुए हमारे पास 40। रैशनलाइजेशन का बच्चों कॉन्सेप्ट समझ में आया। हाँ भाई, कहानी बताओ मुझे, रैशनलाइजेशन की बात समझ में आई कि रैशनलाइजेशन हमने कैसे करनी है। इज़ इट क्लियर, कॉन्सेप्ट ले रहे हो, फील ले रहे हो, कॉन्सेप्ट भी लेना है, फील भी लेना है, ऐसे नहीं छोड़ना। तो बच्चों कहानी क्या यहाँ ख़त्म हो गई? नहीं भैया, आगे भी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लास 9 10 में ये फार्मूला, ये कॉन्सेप्ट सब चीज़ें पढ़ी। जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है बच्चों, ये 40 36 के साथ भी है, ये 40 इतना ही प्यार करता है 32 आयोटा के साथ भी। तो हम ज़रा तोड़ तोड़ के लिख देते हैं। तो हम पहले 40 लिख देते हैं, -36/40 इसको लिख दिया, देन -32 आयोटा को थोड़ा सा धक्का दे दिया और 40 आ गया यहाँ पर। अब मैं दोनों का एलसीएम लूँगा, वापस यही कहानी आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, चलो भाई इसको सिंप्लीफाई कर दो। 4 9 4 10, तो ये हुआ -9/10। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, यहाँ आ जाएँ। 4 10 4 8 32, 2 4 8, 2 5 10, तो ये हो गया -4/5 और ये हो गया आयोटा। हो गया हमारे पास। तो हमने दो नंबर को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को व्हेन वी हैव डिवाइडेड, तो हमारा आंसर क्या आया, अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। मज़ा आया, कॉन्सेप्ट लिया। अब बच्चों, अब हम देने वाले हैं आपको एक मज़े का सवाल। तो आपने उसको ज़रा गौर से देखना है कि जब ऐसी कंडीशन हो तो हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो भैया फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको एक सवाल देते हैं, और सवाल देते हैं बहुत आसान सा। हम आपको कहते हैं ये बताएं 3 + 4 आयोटा को डिवाइड करेंगे अगर आयोटा के साथ, व्हाट विल बी आवर आंसर। फंस गए? हाँ भाई फंस गए, कहानी मुश्किल हो गई, कहानी मुश्किल हो गई। क्या ऐसी बात है? नहीं भाई, कहानी आसान करेंगे ना। ऐसे ही तो सवाल आता है एमसीक्यूज़ के अंदर, ऐसे ही तो सवाल देते हैं यूनिवर्सिटी वाले, यही तो कॉन्सेप्ट सीखना है। अब हो तो ये भी डिवीजन रही है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ऊपर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब क्या करेंगे सर? अब तो दो वैल्यू भी नहीं है, रैशनलाइजेशन वाली कहानी कैसे होगी? आइए चले भाई, एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे।
1 अपॉन आयोटा बराबर होता है माइनस आयोटा के। मेरे प्यारे बच्चे ये बात याद रख सकते हैं? बोले भाई 1 अपॉन आयोटा बराबर होता है माइनस आयोटा के। नहीं समझ में आया? आइए समझाते हैं। मुझे ये बताओ इस आयोटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन आयोटा। बोलो भाई लिख सकता हूँ मैं ऐसे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, क्यों नहीं लिख सकता? इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, और जब मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली नीचे से होती है। 3 + 4 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वही वैल्यू वापस आ जाएगी, और जब 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा 1 आयोटा से 1 आयोटा। तो मैं ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ, बात तो एक ही है। बोलो भाई बात तो एक ही है, साबित कर दिया ना? समझ में आई बात? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है 1 अपॉन आयोटा बराबर होता है माइनस आयोटा के। तो मैंने 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन आयोटा की जगह क्या लिख दिया? डायरेक्ट माइनस आयोटा। अब माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करा दो, 3 - 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 -3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 × 1 = 4। अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन सर अभी एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, सर ये कहानी समझ नहीं आ रही है, 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा के कैसे बराबर होता है? आइए भाई मैं आपको सिंपल कहता हूँ, इसी सवाल को देख लो या वैसे लिख लो, 1 अपॉन आयोटा, ये सवाल दे दिया। अब हमने आपको कहा डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए, तो लिहाजा आयोटा से मल्टीप्लाई करो, आयोटा से डिवाइड करो, दरमियान में लगाओ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर फ़र्क ये है बच्चों, रैशनलाइजेशन में क्या था? 2 वैल्यूज़ थी, दरमियान का साइन बदल दिया था, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू है तो साइन चेंज नहीं होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करेंगे बच्चों इस बात को। डिनोमिनेटर में क्योंकि एक वैल्यू है तो रैशनलाइजेशन के दौरान साइन चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर? चले भाई 1 आयोटा जा 1 आयोटा, आयोटा जा आयोटा स्क्वायर। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये माइनस हम नीचे नहीं लिखते, माइनस खींच के हम दरमियान में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा अपॉन 1। नीचे हम 1 नहीं लिखते, तो लिहाजा आंसर हो जाएगा माइनस आयोटा। तो मैंने आपको साबित कर दिया कि 1 अपॉन आयोटा बराबर होता है माइनस आयोटा के। क्या ये बात याद रखेंगे अब बच्चों? है, साबित करके दिखा दिया कि 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा के बराबर कैसे होता है। वी हैव रैशनलाइज्ड, सिंपल, रैशनलाइज किया, कहानी ख़त्म। इज इट क्लियर? आखिरी एक केस डिस्कस करते हैं, बहुत मजे का केस। 4 + 6 आयोटा अपॉन 0, व्हाट विल बी द आंसर? The answer will be 0. No, याद करो क्लास 9 में बच्चों बताया था, 0 की बहुत इज्जत है। 0 भी कहता है आयोटा की तरह, अगर ऊपर होऊंगा तो जवाब दूंगा, अगर नीचे रखोगे तो जवाब नहीं दूंगा। सो आंसर इज नॉट पॉसिबल। हाँ, अलबत्ता अगर ऐसा कर दिया जाए 0/4 + 6 आयोटा कर दिया जाए तो आंसर वुड बी 0। इज इट क्लियर? मजा आया? कॉन्सेप्ट लिया, 0 को इज्जत दी, 0 ने आपको इज्जत दी, आसान सा काम किया, सवाल हल कर दिया। 0 को बेइज्जती करोगे 0 जवाब नहीं देगा और आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर बच्चों? मज़ा आया? तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के, जब आप 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं कैसे करते हैं, डिवाइड करना पड़ता है तो कैसे करते हैं। सिमिलरली यही कहानी हमने डिस्कस की थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर। नाउ वी हैव 3 टॉपिक्स लेफ्ट बिफोर एक्सरसाइज पे जाने से पहले 3 टॉपिक रह गए बच्चों। मॉड्यूलस का जिक्र करेंगे, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का जिक्र करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जिक्र करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर कैसे इसका बनाते हैं हम, और साथ साथ इसका मॉड्यूलस जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।